Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss about the electric potential at a point due to a point charge. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक है और काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ भी चुका है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ टर्म्स ऐसी बताई थी कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 4 से 5 हेडिंग्स जो हैं वो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उन हेडिंग्स को आप तरतीब में लिखते जाएं और आपका जो लॉन्ग टॉपिक है वो अटैम्प्ट हो सके। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी स्टेटमेंट होती है। आज के टॉपिक के अंदर भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है, बट वो इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या इसका क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन यू प्रूव दैट V बिकम्स इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, और एक और क्वेश्चन जो पीछे गुजर चुका है वो होता है प्रूव दैट E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले आती है इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी? हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज़ गिवन बाय V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। सिंपल इतनी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, आपका आंसर होगा दुरुस्त। ठीक है, या उसके अलावा आप इसके अंदर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुजर चुकी है। अगर किसी ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो भाई वो लेक्चर अटेंड कर ले और उसके बाद वो यहाँ पे आके जुड़ जाए हमारे साथ। तो उसके बाद अभी जो मेन टॉपिक के अंदर हमने डायग्राम बनानी है वो एज़ इट इज़ है जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर गुजर चुकी है। होता ये है कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, एमिट होती हैं, खारिज होती हैं। उस चीज़ को या उस फील्ड लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने पॉइंट्स को अज्यूम करना होता है। और यहाँ पे हम दो पॉइंट्स यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट्स इस तरह से अज्यूम करते हैं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इस चार्ज के फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। यानी फील्ड से अगर बाहर होंगे तो फिर उसका जवाब ही पैदा नहीं होगा, वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। हमने ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इस फील्ड के अंदर कंसिडर करने हैं। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद कंसिडर ये करना होता है, हम ये कहते हैं कि चार्ज के सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर है आर ए के, और इसी तरह चार्ज ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर है आर बी के, और ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है यानी सेपरेशन वो डेल्टा आर के बराबर है। लेकिन ए और बी का मिडिल डिस्टेंस यानी एवरेज जिसको कहा जाता है, चार्ज के सेंटर से लेकर इस एवरेज डिस्टेंस, एवरेज पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर अज्यूम कर लेते हैं। ये चार तरह की आपने अजम्पशन सबसे पहले कंसिडर करनी है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक अगला पॉइंट होगा जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, जो जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है कि हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स अज्यूम किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन सच अ वे दैट these both the points lie within the electric field of this charge, and let us assume that the distance of the point A and B are RA and RB respectively, but the separation between these two points is considered as delta R। यानी इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी वर्डिंग के अंदर इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद हम डायरेक्ट चलते हैं इनके मैथमेटिकल पॉइंट्स की तरफ। मैथमेटिकल पॉइंट्स में हमने करना क्या है, यहाँ पे हम मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली ये कंसिडरेशंस होंगी कि इन चीज़ों को देखकर हमें कुछ बातों का तो इल्म पहले से हो जाता है, और वो क्या है, आर बी जो डिस्टेंस है वो एक बड़ा डिस्टेंस है जो कि दो तरह के डिस्टेंसेस यानी आर ए और डेल्टा आर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर बी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू आर ए प्लस डेल्टा आर, और यहाँ से आपने डेल्टा आर जो है उसकी वैल्यू को नोट डाउन करना है। इट मीन्स दैट आर ए जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर बी, और ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आर ए बिकम्स इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर। इसको आप रख लें इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे। फिर क्या करना है,
फिर ये जो आर डिस्टेंस है ये दरअसल ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज है। तो एवरेज कैसे लिया जाता है आपको भी पता है, अगर दो नंबर्स हों फॉर एग्जांपल 1 और 3, इन दोनों का एवरेज यानी इनका इंटरनल डिस्टेंस या इंटरनल पॉइंट जो है वो बताना है, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। 1 और 3 दोनों को ऐड करते हैं और उनकी तादाद यानी 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो मीन हासिल हो जाता है, एवरेज ले लेते हैं। सेम हेयर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर आपने उनका एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर ए और आर बी यानी इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को ऐड करें और उनकी तादाद यानी 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये बनेगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हाँ जी 2। अब क्या करना है, मेन टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंटली ये बात कही जाती है, बज़ाहिर गौर से देखने पर आपको ये समझ आ रही है कि ये ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट हैं ये आपस में बहुत दूर दूर हैं। बट एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कहते हैं दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। If the two points are very close to each other, then their arithmetic and geometric mean always be equal to each other. यानी अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं तो उनकी अर्थमेटिक और उनकी ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हमेशा आपस में बराबर होती है। क्या मतलब है इस बात का, हमें यहाँ से इसका मतलब ये है कि यानी यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, सिंस द पॉइंट्स, कौन कौन से, सिंस द पॉइंट्स ए एंड बी, A and B or A and B are very close to each other, or very close to each other, और आगे क्या लिखेंगे, experimentally, each other experimentally, therefore their arithmetic mean always be equal to their geometric mean। अब अर्थमेटिक मीन क्या होती है, पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन अगर तो दो नंबर्स के दरमियान हो यानी ए और बी के दरमियान तो क्या होती है, तो होती है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, ए और बी दो नंबर्स हैं, इनकी ज्योमेट्रिक मीन्स होती है ए और बी का अंडर रूट। पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे ये प्लस माइनस में लिखी जाती है बट पॉजिटिव मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंसेस हैं एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेंथ है वो तो पॉजिटिव होती है इसलिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए और बी वो नंबर्स होते हैं बट यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्टेंसेस गिवन है। इट मींस दैट ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, उसके डिस्टेंस से यानी आर ए से, प्लस सेम हेयर बी चेंज हो जाएगा किससे, आर बी से। डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। ज्योमेट्रिक मीन भी सेम हेयर ए रिप्लेस होगा आर ए से और बी रिप्लेस हो जाएगा आर बी से। अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये दरअसल एवरेज था ए और बी डिस्टेंस का, तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है ये दरअसल पहले ही हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये तो आर के बराबर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा आर बिकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा आर ए इंटू आर बी और इसकी कर दें स्क्वेयरिंग तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू आर ए इंटू आर बी, क्योंकि जब स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आर का स्क्वेयर जो भी आता है उसकी वैल्यू तो आ चुकी है, इसे हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और चुप करके क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी जो ग्रेडियंट इक्वेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन, ठीक है, ग्रेडियंट इक्वेशन। जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन को यूज़ करेंगे वो हमने पढ़ी थी क्या, E इज़ इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो हम डेल्टा R को भी उधर शिफ्ट कर देंगे और नेगेटिव को भी शिफ्ट करेंगे। तो मैं पोटेंशियल को जो कि इस साइड पे आता था मैं उसको लेफ़्ट साइड पे रख रहा हूँ, वो बनेगा डेल्टा V इज़ इक्वल टू माइनस A डेल्टा R और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करते जाएं यानी डेल्टा V इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ VB माइनस VA तो यहाँ से डिस्टेंस तो आया हुआ है ऑलरेडी, डेल्टा R किसके बराबर है, डेल्टा R इज़ इक्वल टू RB माइनस RA। इसकी वैल्यू और डेल्टा R की वैल्यू को इसी इक्वेशन यानी इसको मैं रखूँगा इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट कर देंगे और देखते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किस तरह से चेंज होता है। तो
अब हमने क्या करना है, हम उस एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं कि डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यूज़ को अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो इससे क्या अफेक्ट होगा। और से देखिएगा, यहाँ पे बनेगा डेल्टा वी की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ वी बी माइनस वी ए, एंड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू माइनस ई एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर की जगह पे आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रफली हम एक बात बता देते हैं, ई का फार्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए विच विल बिकम्स इक्वल्स टू माइनस ई की जगह पे उसकी वैल्यू यानी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू क्या बनेगा आर बी माइनस आर ए, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आर स्क्वायर जो है, चाहे उसको इसके नीचे डिवाइड करें चाहे इन दोनों के नीचे डिवाइड करें, एक ही बात है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे मज़ीद, मैं लिखूँगा वी बी माइनस वी ए बिकम्स इक्वल्स टू माइनस के क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर बी माइनस आर ए, और इसके नीचे भी चाहे आर स्क्वायर लिखें इसके नीचे आर स्क्वायर लिखें फिर भी दुरुस्त है। अगर आप कहते हैं नहीं हमें समझ नहीं आ रही तो फिर आप क्या करें, आप इस दोनों के नीचे क्या करें, आर का स्क्वायर लिख दें एज इट इज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यह करेंगे विच इज़ आल्सो बिकम्स इक्वल्स टू माइनस के क्यू मल्टीप्लाइड बाय, आप लिखेंगे यहाँ पे आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर हमें पता है, आर का स्क्वायर क्योंकि हम एक टर्म निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और इक्वेशन नंबर 2 में आर स्क्वायर बराबर है आर ए इंटू आर बी। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे आर ए इंटू आर बी, एंड विच इज़ ऑल्सो गिवन दैट माइनस के क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर बी डिवीजन में आ जाएगा आर ए आर बी, इनको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। सेम हेयर आर ए के नीचे भी आ जाएगा आर ए इंटू आर बी। जो चीज़ें कैंसिल होती होंगी जैसे आर बी से कैंसिल, आर ए से कैंसिल, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमने क्या करना है, जो चीज़ें बच जाएंगी हम उनको यहाँ पे लिखने वाले हैं। मेरे पास बचा है वी बी माइनस वी ए विच विल बिकम्स इक्वल्स टू माइनस के इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास बच चुका है 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाई थी उसमें पॉइंट ए और बी को पहले कहा था कि एक्सपेरिमेंटली वो बहुत क्लोज हैं। अगर मैं पॉइंट बी को एक इन्फानाइट पॉइंट पे मान लेता हूँ, यानी फील्ड से बाहर मान लेता हूँ, अगर कोई भी पॉइंट फील्ड से बाहर चला जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, मैं लिखूँगा इफ़ यानी अगर आर बी अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी यानी इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देन वहाँ पे क्योंकि वो फील्ड से बाहर चला गया, जब कोई पॉइंट फील्ड से बाहर हो जाता है वहाँ पे वी बी यानी पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इन दोनों इक्वेशंस यानी ये दोनों वैल्यूज़ को इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी बी की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस वी ए बिकम्स इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए तो रहेगा, बट 1 ओवर आर बी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी, तो मैं इसकी जगह पे इन्फिनिटी लगा दूंगा। 0 माइनस समथिंग वो चीज़ वापस आ जाएगी, माइनस के क्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर आर ए, और एक चीज़ का आपको पहले से अंदाज़ा है 1 ओवर इन्फिनिटी जैसी करते हैं तो वो बराबर होती है 0 के, नियरली इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वी ए बचेगा के क्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर आर ए, क्योंकि ये ए जो है ये एक पॉइंट के लिए स्पेसिफाइड है। अगर मैं इसको लिखूं इन जनरल तो इन जनरल ये जो ए है ये ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा v इज़ इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आर। तो इस चीज़ को हमने कर दिया है प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे वो इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी चीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।